हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से बता देते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए कि हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपने ऊपर 60 to 70% ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आप हर चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, हर कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। और जो बचा हुआ कसर है वो हम लोग स्टैंडर्ड बुक सीरीज़ में कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है, एंड टू बी वेरी क्लियर, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे 6 to 12, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत डिटेल में। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, जो हर एक एस्पिरेंट फॉलो करता है, लाइक लक्ष्मीकांत, डीडी बसु। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज पढ़ेंगे, दैट इज करंट अफेयर्स। तो सब कुछ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ते चले जाना है। डायरेक्ट आप करंट अफेयर उठाओगे तो आपको याद करने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन जब आप स्टैटिक पोर्शन पे कमांड कर लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर में से आपको इश्यूज क्या पकड़ना है और उसको स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करना है, और उसको किसी और सेक्शन में दे दे तो फिर हम कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंटरलिंकेज। तो इंटरलिंकेज स्टैब्लिश करना है। जहां पे लगेगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां वन लाइनर रहता है, अगर वहां स्टेटमेंट रहे तो कैसे पूछेगा वो भी बताया जाएगा, और जो आपका यूपीएससी का तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ज़रूरत पड़े कोई सजेशन देना हो, आप फ्री हैं बिल्कुल, बस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं यूज़ कीजिएगा। बाकी आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, रेट कर सकते हैं पढ़ने के बाद लेक्चर को आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10, जैसा आपको लगे, ताकि उन सजेशन के हिसाब से हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं और आप तक और अच्छे कंटेंट्स लाते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और ये कुछ नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री कहिए या डे टू डे लाइफ का, जनरल लाइफ का जो आपका प्रोसेसेस है वो है। नाम ही कह रहा है सब्सटेंसेस, कुछ सामान है, कुछ कंटेंट है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपस में कुछ मिक्स हो गया है, घुल मिल गया है, जिसको हमको क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करना है तो उसको, उसके लिए क्यों करना है, करके क्या फ़ायदा होगा और क्या प्रोसेसेस है, मतलब है वाई, हमें अलग ही क्यों करना है। दूसरा है हाउ, किन प्रोसेसेस के तहत करना है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम अलग करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि साइंस हमेशा क्या है ना, लॉजिकल चीज़ है। वो आपको ये कहता है कि कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, यूं ही नहीं कि बस पत्थर उठाए तो फेंक दिए, या फिर हम जो है किसी बुक को उठाए तो उसके 10th नंबर पेज पे ही जाना है तो क्यों जाना है। हमारा माइंड साइंस के हिसाब से चलता है। तो बिल्कुल वैसे ही क्या है, हमको यहाँ पे भी कंटेंट्स को पढ़ते चले जाना है। पहले वाई, फिर क्या क्या प्रोसेसेस है, इनफैक्ट वाई के साथ बेनिफिट वाले पार्ट को आपस में रिलेट कर लेंगे। तो 1 by 1 करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कहता है कि हम बहुत सारा चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो कि आपस में क्या है, मिक्सचर है। जैसे चाय का पत्ती है, उसको हम चाय बनाते वक्त क्या करते हैं, छन्ने की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से अलग करते हैं। जैसे आपका क्या है, ग्रेन है, उसको उसके डंटों से अलग करना, हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद। मिल्क या दही को मिक्स, चर्न करना, बार बार मिक्स करना ताकि उससे मक्खन अलग हो जाए। जैसे दलिया और पोहा, या सब्जी हो गया, घर में दाल हो गया, कोई भी चीज़ एक चीज़ का नहीं बना है, बहुत कुछ का मिक्सचर है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में लिखा है कि बटर को हम चर्निंग करके निकालते हैं, जो मक्खन हम निकालते हैं। वैसे यहाँ लिखा है कि मैंगोज और गुआवा मिक्स है, उसको हम क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो हम उसको अलग करते एक एक करके। तो ऐसे में क्या कह रहा है कि ये तो हो गया कि ठीक है बड़ा बड़ा पार्टिकल था, लेकिन बोल रहे इमेजिन अगर क्या है, सैंड है, उसमें नमक मिक्स है, तब कैसे करेंगे, क्या हम हैंड पिकिंग करेंगे, तो कहना नहीं, हम ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि बट वाई,
यहाँ एक बच्ची है, वो सोच रही कि क्यों ही हम सेपरेट करेंगे, उसका रीज़न आपको हम बता दिए हैं। अब एक एक्टिविटी बोला है कि कुछ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का कुछ लिस्ट है। लिस्ट करने के बाद आपको कुछ मैच करना है। जैसे यहाँ पे आ जाइए, ये कह रहा है कि देखिए सेपरेशन प्रोसेस है, कह रहा है कि स्टोन को हम राइस से सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो, क्या दोनों यूजफुल है हमारे लिए या एक यूजफुल नहीं है? तो हम कहेंगे कि नहीं, एक यूजफुल है। तो यहाँ पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, बिल्कुल नहीं होगा। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, तो यहाँ से हम इम्प्योरिटी हटा रहे हैं, वो गंदगी है पत्थर। चाय की पत्ती को हम करते हैं सेपरेट, तो वो क्या होता है, नॉन यूजफुल चीज़ हटाते हैं। पत्ती का काम हो गया, अब उसका यूज़ नहीं है खाने के लिए, किसी और चीज़ में यूज़ होगा। लेकिन मिल्क को चर्न करके हम बटर निकालते हैं, तो उसमें आप दो अलग अलग लेकिन इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज़ को अलग करते हो। जैसे बटर मिल्क हो गया, जो बच गया लिक्विड जिसको हम छाछ कहते हैं, वो आपका अलग तरीके का यूजफुल है। बटर जो हो गया वो अलग तरीके का है। अब बोल रहे इसको मिक्स करो, कि अब पत्थर को चावल से हटा रहे हो, इसका मतलब आप किसको हटा रहे हो, सॉलिड चीज़ को। और उसको क्या है, फिर बोल रहा है कि मिल्क को चर्न करके आप बटर निकाल रहे हैं, तो हम उसका दोनों कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। और चाय पत्ती को हम अलग करते हैं, तो उसमें से हम पत्ती को चाय बनने के बाद क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो 3 के लिए यहाँ पे 2 वाला रोमन नंबर होगा, 2 के लिए आपका 3 वाला रोमन नंबर होगा, और 1 के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो क्यों करते हैं, तो कहते हैं हमको नॉन यूजफुल सब्सटेंस हटाना होगा, और या नहीं तो क्या है, टॉक्सिक चीज़ है, वो सारा रीज़न आपको हम बता दिए हैं। फिर उसके बाद कहता है कि द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये भी आपको पता है कि जिसको आप अलग करोगे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग मटेरियल हो सकता है। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन में सबसे पहला मेथड देखिए क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या हो रहा है कि बोल रहा है ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम शॉप टू द क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो कहना कि नहीं, हो सकता है उसमें कोई इम्प्योरिटी दिख जाए, कुछ पत्थर के टुकड़े या कुछ और दिख जाए, ये हस्क दिख जाए हमको, तो हम उसमें से क्या करते, ग्रेन को चुन चुन के अलग करते। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग। तो एक एक्टिविटी के तहत कुछ भी आप घर में ले सकते हो। आपके घर में मान लेते हैं आलू है, प्याज है, कुछ सब्जियां, सबको मिक्स कर दो और फिर हाथ से एक एक करके अलग कर दो, हो गया हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल। थ्रेशिंग, अच्छा थ्रेशिंग अगर नहीं बताएं तो थ्रेशिंग सिंपल सा चीज़ है, अनाज को पकड़ पकड़ के पीटना कि ये अनाज है, ये अनाज है, इसको हम क्या किए कि यहाँ पे तुम्हारा फ्लोर है, इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग किए। तो बैंग करने से, अब ये हाथ से भी हो सकता है, मशीन से भी होता है, जानवरों का भी यूज़ किया जाता है। तो इससे होता क्या है ना कि तुम्हारा क्या है कि इसका जितना भी हस्क है वो सब अलग हो गया और अनाज पीछे रह गया। ये जो ग्रेन्स है ये सब उसमें से कवरिंग में से अलग होके निकल गया, उसी को कहते हैं हम क्या, थ्रेशिंग। तो कहता है देखो क्या है, स्टॉक को ड्राई कर देते हैं सन में, फिर उसके बाद हम मतलब ग्रेन को अलग करने से पहले स्टॉक को ड्राई कर दिए और फिर उसमें स्टॉक में तुम्हारा सीड अटैच है। अब उसके बाद क्या है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सीड है, हाथ से अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम करते क्या है, वन में प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम ट्रीज, मतलब कहानी स्टोरी पका रहा और कुछ नहीं, कि आप हाथ से तोड़ते हो, बड़ा बड़ा साइज का है, कुछ अमाउंट में है तो आसान है, लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में देखिए स्टॉक्स को क्या करते हैं, बीटन फ्री, एकदम फ्री होके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या ले रहे हैं, अनाज का जो डंटा है, स्टॉक है, वो लिए और पत्थर या किसी ठोस ये सरफेस के ऊपर जो है ना बहुत जोर जोर से पीटे, तो ग्रेन अलग हो गया और हस्क क्या हो गया, अलग हो गया। मशीन भी ये काम कर सकता है, अभी जस्ट बताएं हम, या फिर तुम्हारा जो बुल्लक वगैरह है, बैलगाड़ी वगैरह है, उन सब का भी सहारा ले सकते हैं, बैल वगैरह है उन सब का भी सहारा ले सकते हैं। विनोइंग, तो विनोइंग आप देखो फिर से एक्टिविटी करवा रहा है, बोला कि ड्राई सैंड ले लो और उसको सॉ डस्ट जो है, भूसा कह सकते हैं, या बहुत पाउडर ड्राई पत्ते को पूरा पाउडर करके रख लो, मतलब एक थोड़ा भारी पार्टिकल लो और एक हल्का सा लो, मिक्स कर दो। अब मिक्स करके बोल रहा है क्या कि दिस मिक्सचर, अब न्यूज़पेपर के ऊपर उसको फैला दो और फैलाने के बाद क्या है कि कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली, क्या उसको अलग करना आसान है, तो कहना नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा छोटा है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, तो हैंड पिकिंग से तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है कि इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेना स्लाइटली,
ताकि क्या होगा, धीरे धीरे मिक्सचर नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो पंखा का जो हवा या हवा बह रहा होगा तो उससे होगा क्या कि जो भी तुम्हारा सैंड या सॉडस्ट जो हल्का है वो दूर दूर चला जाएगा, और जो भारी चीज़ है वो नीचे गिर जाएगा तुम्हारा। इसी तरीके को क्या बोलते हैं, विनोइंग। अ सिंपल डायग्राम देखो, ये डायग्राम इस लेडी का कितना बढ़िया डायग्राम है तुम्हारा, कि इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो उड़ के चला गया लाइट लाइट पार्टिकल, ये क्या है तुम्हारा, हस्क है, और ये सूप है जिसको गांव में कहते हैं या नॉर्मल भाषा में कहते हैं, और ये तुम्हारा ग्रेन नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे ग्रेन का पूरा टाइल लग गया, और तो जो तुम्हारा भूसा है हल्का हल्का पार्टिकल है वो उड़ गया। उसके बाद इस सब को फार्मर कॉमनली यूज़ करते हैं बहुत सारे अनाज को अलग करने के लिए। फिर एक और तरीका इजी है, इसको इसलिए नहीं बताया, सीविंग का मतलब होता है चालना, छानना। घर में भी जैसे होता है ना, चलनी होता है, उसमें आटा डाल दिए, मैदा डाल दिया, और उसको जो है बार बार शेक किए तो बड़ा पार्टिकल ऊपर रह जाता है, नीचे छोटा पार्टिकल नीचे आ जाता है। इसी को कहते हैं सीविंग। जैसे यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यहाँ बड़ा बड़ा सा सीव है, इस पे क्या कि रेत डाल दिए, जैसे प्लास्टर वगैरह होता है ना घर का, तो उसमें देखना कि रेत को छान के यूज़ किया जाता है, एकदम फाइन पार्टिकल। तो बड़ा बड़ा पार्टिकल देखो ऊपर ही रह गया और छोटा छोटा पार्टिकल नीचे गिर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सीविंग। उसके बाद अब यही वही कह रहा है कि सीव ले आओ और कुछ क्वांटिटी फ्लावर ले आओ, मीन्स आटा ले आओ स्कूल में, और ये एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हो, या नहीं है तो चौक ले लो, चौक को पाउडर कर लो, उसको छान के देखो, तो देखना बड़ा पार्टिकल जो है वो ऊपर रह जाएगा, छोटा पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो सीविंग कब यूज़ होता है, जब कंपोनेंट जो है मिक्सचर का डिफरेंट साइज का हो, याद रखना है। अगर सेम साइज का होगा तो ये नहीं यूज़ हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंट, अब इसमें भी बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछा है, कहा कि चलो विनोइंग पढ़ लिए, हैंड पिकिंग पढ़ लिए, अलग अलग तरीका पढ़ लिए। अब आपको कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अब कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकता है, जैसे डस्ट है, सॉइल पार्टिकल है चावल में, अब इसको कैसे करोगे अलग। तो इसको अलग करने के लिए पानी में डाल दो चावल को या दाल को या जो भी अनाज है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत होने छोड़ दो। तो आप देखोगे क्या है कि नीचे सेटल हो जाता है। तो कोई चीज़ जब नीचे सेटल होगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। यहाँ देखिए क्या है, व्हेन हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जब व्हेन वाटर अलॉन्ग विथ डस्ट इज रिमूव्ड, ऊपर का जो पानी था उसको अलग करते तो वो क्या कहलाता है, डिकैंटेशन। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा डायग्राम है कि ये एक ग्लास है, उस ग्लास में तुम्हारा क्या है कि पानी को शांत छोड़ दिया, तो यहाँ देखिए कैसे जमा हो गया बड़ा बड़ा पार्टिकल, और जो छोटा छोटा इसी में मिक्स्ड है। अब इसको क्या किए, इस क्लास से इस क्लास में उलट दिए, तो अब इसमें अब इसमें क्या है तुम्हारा कि इसको जब हम इधर में उलट दिए तो जो ऊपर ये बड़ा बड़ा पार्टिकल है पीछे रह गया, इधर में देखो बड़ा बड़ा पार्टिकल, और जो डस्ट है और पानी है वो इधर में आ गया। अब उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, ये प्रोसेस कहलाता है डिकैंटेशन। अब कहता है क्या, फिल्ट्रेशन। कि जैसे क्या है कि तुम्हारा ये स्टोरी पका है कि चाय ही छाने, तो बड़ा पत्ती का टुकड़ा तो आप अलग कर लिए छान के, लेकिन बहुत छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होगा तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिविटी 5 आपको कह रहा है कि मडी वाटर ले लो, मतलब कीचड़ वाला पानी ले लो और उसको छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद यहाँ पे डायग्राम में आते हैं कि हम उसको पहले तो सिंपल से ऐसे डायग्राम है, कीचड़ वाला पानी ले लिए तो हुआ क्या कि छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। इसको ले जाके देखो क्या किया, फिल्टर पेपर है यहाँ पे, देखिए ये बड़ा सा पेपर है, इसको पहले ऐसे मोड़ा गया आधा, फिर इसको क्या है कि ऐसे करके मोड़ दिया गया। खुद भी ट्राई करके देखना कि सर्कुलर पेपर है उसको पहले पूरा डायमीटर के लॉन्ग मोड़ना और फिर उसको एक क्वार्टर कर लेना और तब उसको ऐसे करके ओपन करना। तो जैसे होता है ना कि झालमुड़ी वगैरह खाते हैं तो वो लोग भी उसी टाइप से कुछ कोन बनाते हैं, उस कोन को इसमें फिट कर दो जो डायग्राम आपको बताए थे, और तब वो गंदा पानी इसमें पोर कीजिए। तो देखो क्या हो रहा है, नीचे क्लीन वाटर आ रहा है, नीचे आपका क्लीन वाटर आ रहा है और ऊपर में गंदगी फंसा रह गया। तो इसी को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। इसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे घर में भी हम लोग ट्रेडिशनल फ़िल्टर पहले यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या है थोड़ा आरओ जैसा टेक्निक आया, अब आज के डेट में बहुत एडवांस आरओ है, सब उसी तरीके इसका टेक्निक फिल्ट्रेशन का टेक्निक ही यूज़ करता है। अब उसके बाद एक टर्म आई इवेपोरेशन, फिर से एक्टिविटी करने बोल रहा है भाई, सॉल्ट को पानी में मिलाओ जो हम लोग पढ़े हैं,
और उसको हीट करने छोड़ दो तो देखो क्या है, इवेपोरेट हो रहा है। ये जो वेपर है, वेपर उड़ के जा रहा है, इसी को हम कहेंगे क्या, इवेपोरेशन। इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ डेफिनेशन आपका दिया, ध्यान में रखिएगा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो पानी उड़ जाएगा और पीछे आपका क्या है, नमक छूट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। बिल्कुल अभी जस्ट एग्जांपल बताएं। यहाँ पे जैसे देख लो सैंड एंड सॉल्ट, मेरे भी एग्जांपल में जानबूझ के बुक का एग्जांपल लिया। सैंड एंड सॉल्ट है, पानी डाल दो, पानी डालने के बाद पहले सेडिमेंटेशन करा लो, पहले सेडिमेंटेशन, फिर क्या करा लो, डिकेंटेशन, फिर उसके बाद करा लो क्या, तुम्हारे ज़रूरत पड़े तो फिल्ट्रेशन अगर डस्ट पार्टिकल है तो, नहीं तो सीधे इवेपोरेशन करा लो। और उसके बाद कंडेंसेशन, तुमको पानी भी मिल जाएगा, सॉल्ट भी अलग मिल जाएगा और सैंड भी अलग मिल जाएगा। देखो ऐसे ये कंटेनर है ना, ये वाला डायग्राम, इस कंटेनर में मिक्सचर डाला हुआ है। अब इसमें सॉल्ट और वो पानी का मिक्सचर है, इसको हम हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो आपका वेपर निकलता जा रहा है, वेपर निकलता जा रहा है, तो इधर कंडेंस होकर आपको पानी भी मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या डाल दिए, आइस डाल दिए यहाँ पे। तो ये पूरा ठंडा कोल्ड सरफेस है, कोल्ड सरफेस है, तो ये वेपर यहाँ पे क्या होगा, पानी बनता गया, नीचे आता गया, पीछे यहाँ पे छूट जाएगा क्या आपका, सॉल्ट। दोनों अलग हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कहना बिल्कुल नहीं, जीवन का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब पेट भर गया, सैचुरेटेड मतलब कांट डिजोल्व फर्दर, कांट डिजोल्व फर्दर, कि इससे ज़्यादा अब हम और कुछ नहीं डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या है, कैन डिजोल्व फर्दर, अभी और आ सकता है, पेट अभी भरा नहीं है। तो सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड, कि सॉल्यूशन में जितना था कैपेसिटी एडजस्ट करने का उतना मिल चुका है, तो अब वो फर्दर और ऐड नहीं करेगा। तो इसी का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया है कि नो मोर सॉल्ट, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अब उसके बाद क्या है ना कि फैक्टर बोलता है। तो एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोल्स, नोट बनाते चलिएगा, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। कि टेम्परेचर नॉर्मल से, यहाँ एक्टिविटी में भी वही दिया है, पढ़ोगे तो वही दिया है कि पानी लो, पानी लो, उसमें चीनी या नमक डिजोल्व करते जाओ, एक टाइम के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। अब उसको थोड़ा हीट करो, हीट करोगे तो देखो जैसे चाय में ही, चाय आप बनाते हो ना, तो आप क्या करो कि सिंपली गैस बंद कर दो और तब चीनी डाल के छोड़ दो, तो उसको घुलने में समय लगेगा। लेकिन उसको हीट करते रहोगे तो हीट करने से क्या होता है ना कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनके बीच का जो बॉन्डेज है वो जल्दी टूटता है और जल्दी घुल जाता है, कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड का भी जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है ना थोड़ा फैलता है, फैलता है तो जगह मिलता है, जगह मिलता है तो सॉल्यूट उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं ना, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो बीच का स्पेस है वो स्पेस क्या होता है, ज़्यादा, और स्पेस ज़्यादा होता है तो मोर सॉल्यूट्स कैन एडजस्ट। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा और डिजॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक्टिविटी ले लिया, बोला कि वही ग्लास ले लो, 2 ग्लास, उसमें पूरा हाफ अ कप वाटर इन ईच ऑफ देम, उसका धीरे धीरे डिजॉल्व करना शुरू करो, डिजॉल्व करो सॉल्ट, शुगर, और उसके बाद देखो क्या है कि कितना डिजॉल्व हुआ, कितना स्पून अपना काउंट करो एक्टिविटी में। पहले बिना टेम्परेचर बढ़ाए, फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ा के आप खुद का एक्सपेरिमेंटल सेटअप खुद सेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको बता रहा है कि सैचुरेट, लेकिन हाँ ये याद रखना कि ओनली लिमिटेड क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा के आप इन्फिनाइट लेवल तक चीज़ों को डिजॉल्व करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक लिमिटेशन, एक औकात तक कि पेट थोड़ा ही बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि जितना मन उतना आप डिजॉल्व करते चलो। तो यहाँ पे वही है, कुछ वर्ड्स दे दिया, चर्निंग मतलब मिक्सिंग, कंडेंसेशन मतलब वेपर से लिक्विड, डिकेंटेशन मतलब क्लीन वाटर निकालना आफ्टर सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन मतलब वाटर से वेपर, फिल्ट्रेशन मतलब जो डिजॉल्व नहीं किया पार्टिकल लेकिन बहुत छोटा साइज का फिल्टर पेपर से हटाते हैं तो उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। बड़े साइज के पार्टिकल को हाथ से चुन चुन के हटाते हैं, हैंड पिकिंग। सैचुरेटेड मतलब फर्दर एडिशन नहीं हो सकता है। सेडिमेंट कर गया तो सेडिमेंटेशन। चाल ली है यानी छोटे छोटे छेद, सीव मतलब होता है छेद, सीव मतलब होता है पोर ऑफ वेरी
स्मॉल साइज, उसी को कहते हैं क्या है हम लोग सीव। सॉल्यूशन मतलब घुल गया। थ्रेशिंग मतलब अनाज को या किसी भी चीज़ को पटक पटक के मैकेनिकली प्रेशराइज करके उससे दाने निकालना। विनोइंग मतलब हल्का और भारी पार्टिकल को एक दूसरे से अलग करना। अब यहाँ पे वही दिया, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कुछ मेथड है सेपरेशन के। हस्क और स्टोन को आप विनोइंग से हटाओगे। उसके बाद है क्या कि जितना साइज होगा डिफरेंस पार्टिकल का, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीविंग, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल अगर हो। सैंड वाटर मिक्स हो गया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। थोड़े से मिक्सचर है इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड, ध्यान रखना इनसोल्यूबल लेकिन साइज बहुत छोटा, साइज स्मॉल, तब फिल्ट्रेशन। लेकिन डिसॉल्व कर गया है तब आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। देखो जब यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होता है, जब सॉलिड डिसॉल्व हो गया है लिक्विड में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद क्या है, मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से और हो सकता है एडजस्ट, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बनता है तो सॉल्यूट और ज़्यादा एडजस्ट हो सकता है। अब क्या है कि वाटर डिसॉल्व करता है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, कि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ये कह देना कि चीनी नमक सब सेम मात्रा में पानी में घुलेगा, तो कहना नहीं, ये बात क्या है, गलत है। अब एक्सरसाइज देख लो, वाई डू वी नीड टू सेपरेट, इसका आंसर आपको बता दिया है, नोट्स आपने बनाया होगा। व्हाट इज विनोइंग, आपको पता है, लाइटर हेवियर पार्टिकल को जब हम विंड का मदद लेके सेपरेट करते हैं तो वो है विनोइंग, जैसे फार्मर लोग यूज करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल, विनोइंग, विनोइंग से सेपरेट करेंगे। सीविंग क्या है, जब लार्ज एंड स्मॉल साइज का पार्टिकल है, छोटे छोटे पोर के मदद से दोनों को अलग करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम मिक्सचर, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लावर, इफ यस हाउ विल यू डू। बोला बिल्कुल सही है, हम इसको व्हीट फ्लावर से शुगर को कैसे करेंगे, तो पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद क्या करेंगे, पहले सेडिमेंटेशन फिर डिकेंटेशन, तुम्हारा फ्लावर अलग हो जाएगा। अब चूंकि शुगर डिसॉल्व हो चुका है तो क्या करेंगे, इवेपोरेशन एंड फिर कंडेंसेशन, सारा चीज़ अलग हो जाएगा। क्लीन वाटर हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, मडी वाटर से, सेम आंसर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, जरूरत पड़ा तो फिल्ट्रेशन। फिल इन द ब्लैंक्स करने बोल रहा है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग हो जाएगा आपका। उसके बाद व्हेन मिल्क इज कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इट इज पोर्ड इनटू पीस ऑफ क्लॉथ एंड क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड इट, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ सीविंग, कपड़े से छान लिए हम। सॉल्ट इज obtained from sea water by the process of evaporation. Impurities settle down at the bottom of water kept overnight in a bucket. The clean water is then poured off. The process of separation used. यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, क्लीन वाटर को हटा दिए तो डिकेंटेशन, पहले तो यहाँ पे हुआ सेडिमेंटेशन और यहाँ हुआ डिकेंटेशन। तो ये सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, गलत। मिल्क और वाटर के लिए इवेपोरेशन सही रहेगा कि आप हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा और प्योर मिल्क पीछे रह जाएगा। फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि घुल चुका है मिल्क और पानी एक दूसरे में। मिक्सचर ऑफ पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग, गलत बात, इवेपोरेशन से हो सकता है। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स, क्योंकि डिसॉल्व कर गया ना। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, शुगर को नहीं, शुगर को टी से हटाने के लिए तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन। टी लीव्स को हटाना होगा तो फिल्ट्रेशन होगा। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, गलत, वो विनोइंग से होता है। फिर आपको बोलता है नींबू पानी हो गया, नींबू पानी को प्रिपेयर किया, मतलब लेमोनेड इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग, बिफोर करना, क्योंकि क्या होगा ना, आइस आप डालोगे तो कूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा, सैचुरेशन अर्ली हो जाएगा, तो बहुत लेस शुगर डिसॉल्व होगा, लेस शुगर डिसॉल्व होगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, थितराई करेंगे कि टीचर हम डाइट कॉन्शियस है, कैलोरीज हमको कम लेना है, तो इस वजह से क्या है कि हम चाहते हैं कि चीनी कम डिसॉल्व हो, तो हम क्या करेंगे, हम चीनी डालने से पहले ही आइस डाल देंगे। तो ठीक है, आपका भी ये पॉइंट सही है, लेकिन एक बच्चे के हिसाब से अगर सोचो, उसको अगर उसके दिमाग में यही चलेगा कि नहीं चीनी डालना है मतलब चीनी चाहिए, तो चीनी अगर चाहिए तो उसके लिए पहले चीनी डिसॉल्व कर लो, ताकि अच्छा खासा अमाउंट में जितना चाहिए उतना डिसॉल्व हो जाएगा, तब आइस डालना, नहीं तो क्या होगा, कूल, ये जल्दी जितना चाहिए आपको उतना डिसॉल्व नहीं होगा।
तो अकॉर्डिंगली यहाँ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वैसा क्वेश्चन हो गया ना जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने हिसाब से क्या है सही है। अब यहाँ कुछ डायग्राम है, आपका होमवर्क है, ढूंढिए कि क्या क्या तरीके से ये लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ क्या है, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले तो आपका काम है कि ये लेक्चर को ध्यान से आपने सुना है, ध्यान से जाके एक रीडिंग आप खुद से डालिए। फिर से आप पढ़ चुके होंगे लेकिन एक बार फिर से खुद से डालिए रीडिंग डालने के बाद क्या एक बार रिकॉल कीजिए, खुद का एक शॉर्ट नोट, एक पेज से ज़्यादा का शॉर्ट नोट नहीं बनेगा, बना के रख लीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे डेफिनेशन ना आपके किसी एक क्वेश्चन के किसी एक ऑप्शन में काम आ जाएगा, या मेंस में जब साइंस एंड टेक का कोई आप पॉइंट लिख रहे होंगे तो वहाँ में भी अगर कुछ सेपरेशन से रिलेटेड कोई करंट इशू आया होगा, उसमें कोई सेपरेशन का तरीका बताया होगा, तो आप एक पॉइंट वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो छोटा छोटा चीज़ बहुत मायने रखता है, एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है। पहला काम आप ये करेंगे। दूसरा आप क्या है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड आप आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट में। एंड लगता है कि और को भी बेनिफिट हो सकता है तो आप शेयर कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ नहीं है, वेस्ट है, तो आप कुछ मत कीजिए, छोड़ के चले जाइए, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का यूज़ मत कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।